नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखा आईआईटी दिल्ली, एनसीईआरटी और जेएनयू दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले डिलीवरेंस में हमने बात की थी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द चाइल्ड। बच्चे की ज़िंदगी में क्या क्या चुनौतियां और क्या संघर्ष होते हैं उनके बारे में बात करी थी। कोई 9-10 पॉइंट बात करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द एकेडमिक स्ट्रगल ऑफ अ चाइल्ड। जो 7-8 चैलेंजेस थे उसमें से एक ये भी था, एकेडमिक चैलेंज। शैक्षणिक रूप से उसके सामने क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उनसे वो स्ट्रगल करता है। और अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आपको और हमको क्या करना है, पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या करना है। तो आज हम पेरेंट एस्पेक्ट से इस पे बात करेंगे, टू फेस एंड टू रिमूव द एकेडमिक स्ट्रगल ऑफ ए चाइल्ड। सो स्टेप नंबर 1, अगर आप पाते हैं कि आपका बच्चा कहीं स्ट्रगल कर रहा है एकेडमिकली, कोई भी रीज़न हो, तो आपका पहला स्टेप ये होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक चैलेंज। बच्चे की जिंदगी में एकेडमिकली वो क्या फेस कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उसका स्पेसिफिक एरिया ढूंढना है। वो सब्जेक्ट में कमज़ोर है या सब्जेक्ट के अंदर किसी टॉपिक में कमज़ोर है या कोई लर्निंग स्टाइल में उसको मुश्किल आ रही है या कोई और भी स्पेसिफिक स्किल है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले। सेकेंड स्टेप वुड बी, we have to have an open communication with teachers। टीचर के साथ भी बिल्कुल एक ओपन कम्युनिकेशन बनाना है, टू गेट द इनसाइट इनटू चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। बच्चा कैसा एकेडमिक परफॉर्म कर रहा है, कहाँ उसको मुश्किलात आ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम और चैलेंजेस आ रहे हैं। We have to find it out and we have to reach to a certain solution to remove that issue in collaborative way। टीचर के साथ मिलके और हमें उस चुनौती का सॉल्यूशन निकालना है। Then step number 3, at home you have to create a positive learning environment। घर में एक पढ़ने का माहौल बनाना है। माहौल कैसे बनेगा? यू हैव टू इंश्योर अ क्वाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेस एट होम फॉर होमवर्क एंड फॉर स्टडी वर्क, एंड यू हैव टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शंस। घर में एक कमरा, एक टेबल, एक चेयर और कम से कम डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे हो, ऐसा माहौल बनाना होगा। देन स्टेप नंबर 4, you have to establish a routine। You have to develop a routine, a consistent daily routine, like study time, break time, recreational time, and time to go out for playing. There must be a routine of the child. Then step number 5, you have to utilize different learning resources। What are those learning resources? Maybe the books, various educational materials, notes, books, keys, then online tools to align the child's learning style, जिससे वो समझ पाए, वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है लर्निंग स्टाइल के मुताबिक। स्टेप नंबर 6, यू हैव टू encourage a growth mindset। Your child
must have this positive attitude of growing mindset. So you have to continuously appreciate and reinforce the emphasizing efforts of the child so that the ability can be developed over the time. समय के साथ उसमें जब पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट होगा तो सब सीख जाएगा. Then step number seventh is to provide supportive assistant to the child. बच्चे को सपोर्ट भी देना है, लेकिन याद रखना है सपोर्ट बैसाखी वाला नहीं होना चाहिए. उसके लिए क्रचेस इस्तेमाल नहीं होने चाहिए. उसको इनकरेज करिए फॉर इंडिपेंडेंट फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली. और फिर जहाँ ज़रूरत हो आप उसको सपोर्ट करिए. बट ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव टू मेंटेन एंड कीप योर पेशेंस, और यू हैव टू रीइंफोर्स ऑन हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग. शांत बनाए रखना है, शांति, और उसको मोटिवेट करना. स्टेप नंबर 7 is to set realistic goal. What is realistic goal? Achievable goal. Achievable इसलिए कि अभी तो बच्चा मुश्किल से शुरुआत कर रहा है और आप उसके लिए स्काई हाई टारगेट सेट कर देते हैं. तो नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में अचीवेबल गोल सेट करिए और सेलिब्रेट हिज स्मॉल विक्ट्रीज. अगर वो छोटी सी कोई काम ख़त्म कर लेता है, कोई टाइम अपना रूटीन फॉलो कर लेता है, कोई आंसर दे लेता है, तो उसको उसकी स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट भी करना है टू बूस्ट हिज मोरल. देन स्टेप नंबर 9, you can consider tutoring or additional help if required. Because you cannot be the master of every subject. हर सब्जेक्ट आपको आता नहीं होगा. तो जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चे को थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यू शुड सीक द हेल्प ऑफ द ट्यूटर और एक्सपर्ट्स to address this specific challenge. And last is, you have to keep vigil over the monitoring time, as a screening time of the child. You have to monitor screen time. There must be ensure a balance between educational screen time and recreational screen time. आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि पढ़ाई के लिए स्क्रीन टाइम कितना है टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर पे, और उसके मनोरंजन के लिए वो कितना. तो इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. और फाइनली टू सम अप, ये टिप हमें याद रखनी पड़ेगी कि हर बच्चा अपने में अलग है. इवन हर प्राणी अलग है, बच्चे को छोड़ दीजिए, और उसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है. तो हम किसी फ्रेमवर्क में बच्चे को नहीं देख सकते हैं कि हम ये अप्लाई करें मेथड और बच्चा सीख जाएगा. लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन हमें यू हैव टू कीप ऑन रीइंफोर्सिंग, बार बार उस पर प्रेशर देना है. हमें अपना बच्चे को रीअसेस करते रहना है कि अब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, और एडजस्टमेंट करना है अपनी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी में, कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और अपनी उस प्रॉब्लम को, जो शैक्षणिक समस्या है, उसको दूर कर सके. तो धन्यवाद आज के इस टॉपिक पे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए. आपको याद दिला दें, अगर आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें. हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों की इसी तरीके की समस्याओं के लिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.